Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class. And now we will discuss in this class exercise number 10.2 of 10th class. तो देखिए इससे प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्व किया था 10.1 को, और उस 10.1 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको सिखाया था कि 10.1 में यूज होने वाली बेसिक फॉर्मूले क्या थे, बेसिक कंसेप्ट क्या थे, बेसिक ट्रिक्स क्या थी। इसी प्रकार आज इस क्लास में 10.2 की शुरुआत कर रहे हैं, और 10.2 की शुरुआत करने से पहले पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट क्या होंगे, उसमें यूज होने वाली बेसिक फॉर्मूले क्या होंगे, उसमें यूज होने वाली बेसिक ट्रिक्स क्या होंगी, जिससे आपको कोई परेशानी ना पड़े 10.2 के क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे, तो देखिए ये जो सामने लिखा हुआ है ना, ये 10.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट हैं। समझेंगे कैसे? देखिए अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके चार कोने होते हैं। ठीक, तो एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ये क्या रखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका योग कितना होगा? 360 होगा। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। दूसरे पॉइंट में बेटे त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीन कोने होते हैं, और इन तीनों कोनों पर तीन कोण बनेंगे, और इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है वो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, पॉइंट नंबर 3, कि एक ही रेखा पर और एक ही तरफ जो बना कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। एक ही रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, और एक कंडीशन एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक बिंदु पर, जो पॉइंट नंबर 4 है वो भी यूज होने वाला है यहाँ पर। देखिए एक ही बिंदु पर जो टोटल कोण बना होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक ही बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, या फिर एक ही रेखा पर दोनों तरफ जो कोण होता है वो 360 का होता है। ये समझना पड़ेगा आपको कि एक ही बिंदु पर जो बना कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, जैसे घड़ी की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है घंटे में? मिनट की सुई, तो आपने बोला यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाती है, 360 का बनाती है। ओके, अब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला बेसिक कंसेप्ट है वो ये है पांचवा। क्या? देखिए एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, और सिर्फ एक बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं मैक्सिमम। तो इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने। अब ये दोनों जो स्पर्श रेखा होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। लिखा हुआ एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ए पी है ना, जो ए पी है बराबर होगी किसके? पीवी के। किसके? पीवी या बीपी, ये दोनों लाइनें क्या होंगी? बराबर होंगी। एक ही बिंदु से खींची गई एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ओके, अब इस पॉइंट का सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये जो है वृत्त की यहां से यहां तक, ये त्रिज्या ही तो है, ये भी त्रिज्या है। ये जो होती हैं त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु, मतलब एक स्पर्श बिंदु ए है, एक स्पर्श बिंदु बी है। ये वाला कहां पर टच हो रहा है? बी पर, और ये वाली त्रिज्या कहां पर हो रही है? ए पर। तो ये जो त्रिज्याएं हैं स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको, याद करना ही करना है, समझ लो। ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी स्पर्श बिंदु पर? 90 डिग्री का। ओके, देखिए अब आइए पॉइंट नंबर 6 पर, और पॉइंट नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है जो यूज होने वाला है। क्या? देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच बने आसन कोणों का योग, कोणों का योग लिख दो है, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो एक तरफ बने कोणों को बोलते हैं अंदर, जो अंदर बने हुए कोण हैं उन्हें बोलते हैं हम आसन्न कोण। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो। ऐसे यहाँ पर देखो थोड़ी तिरछी लाइन ले ली, ये और ये एक ही तरफ बने आसन कोण है ए और बी। अब ए और बी का योग क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। दो समांतर रेखाओं के आसन्न कोणों का योग
कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके जस्ट अपोजिट में बोला जाए कि अगर दो रेखाओं, अभी नहीं पता हमें कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अगर इसका और इसका योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अगर दो रेखाओं के अंत आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो गया तो वो रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समझ गए? ये पॉइंट यूज होने वाला है जो कभी बच्चों को समझ नहीं आता है, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक, एक बार और समझाऊंगा जिस टाइम क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अब पॉइंट नंबर 7 देखिए, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु देखिए ये है, स्पर्श बिंदु पर अगर लंब डालूंगा, ये वाला लंब सीधा डालूंगा इस तरह से, तो वो 100% केंद्र से होकर जाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ओके, तो चलिए अब मैंने जो पॉइंट समझाए हैं यही पॉइंट यूज होने वाले हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, इससे हट के एक भी पॉइंट यूज नहीं होगा। समझ गए ना? चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या है मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। ठीक, कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो आपको जो दिख रहा है पढ़ने में वो जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ते पढ़ते डायग्राम अगर बनाऊं तो सबसे पहले एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो सबसे पहले एक काम करिए, आप एक वृत्त बनाइए। वृत्त बना दिया, इसके केंद्र को मानिए O। तो उसने बोला है कि एक बिंदु Q से, बिंदु Q यहाँ मान लो, मान लिया बिंदु Q, एक बिंदु Q से, ठीक, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होगी, यही तो बनेगी। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, उसने बोला 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लो। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तथा Q की, तथा इसकी है ना, इस Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां की दूरी जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु से केंद्र की रेखा जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, वही त्रिज्या होती है। इसे मान लो R, ठीक है, इसका नामकरण कर दीजिए AQO, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटे बताओ, कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपने बोला 90 डिग्री का। अब एक ऐसा त्रिभुज बन गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक, अब ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है उसमें हम क्या लगा सकते हैं, पीजीपी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पीजीपी। ठीक, तो देखिए त्रिभुज AQO में पीजीपी से, ओके वेरी गुड, समझ में आ रही होगी कहानी। पीजीपी लगाएंगे तो पीजीपी का मतलब होता है कण का स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, वेरी गुड आती है। अब देखिए, अब कण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये बड़ी विचित्र घटना घटित हो रही है हमारे सामने। क्योंकि अगर ये त्रिभुज सीधा खड़ा होता तो हम कहते थे लंब ये है, आधार ये है ना, कण ये है। यहाँ पर कहना बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर एक काम करिए, आप 90 डिग्री के वाले कोण को देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम 90 डिग्री वाले कोण को देखते हैं। जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होता है, वो जो दोनों रेखाएं होती हैं जो 90 डिग्री के कोण से टच होती हैं, एक होती है लंब, एक होती है आधार। किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कण चेंज नहीं होता। तो अब 90 डिग्री कोण किस पर टच हो रहा है, इस पर, तो ये लंब होगी, ये आधार होगी, या फिर ये आधार होगी, ये लंब होगी। ठीक है, तो किसी को मान लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए आप बेटे कि 90 डिग्री का कोण कौन कौन सी भुजाओं से टच हो रहा है। तो आपने बोलना है सर इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा से। तो इस वाली भुजा को लंब मान लीजिए और इस वाली भुजा को आधार। तो कहने का मतलब तुम्हें क्या निकालना है, आधार निकालना है। और कण कितना हो गया, फिर कण हो गया 25, तो रखिए 25, रख दिया 25। लंब कितना भाई साहब, अब पता लग गया तुम्हें, लंब यहां से यहां तक है 24, 24 का स्क्वायर। समझ में आ रही कहानी, बड़े ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ, अब आधार क्या है, आधार बोलो भाई साहब R मान लिया था, R चलो निकालना है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब 25 की 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 2 बार गुणा करना और 2 से गुणा करना बड़ा ही अंतर होता है। 25 की 2 बार गुणा करने पर आता है कितना,
625, और 25 की 2 से गुणा करने पर आता है कितना, 50। तो हमें 2 बार गुणा करनी है, ये करना है, 2 से गुणा नहीं करनी, समझ रहे हो। बच्चे इसे कहते हैं सर 25 की 2 बार गुणा करके कितना आएगा, 50 आएगा। भाई साहब ऐसा मत करना, वरना याद रखना मसला गंभीर हो सकता है। हाँ, तो क्या है बेटे बताओ जरा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 625, ठीक है। बराबर यहाँ पर कितना आएगा, तो आपने बोलना सर यहाँ पर जो आएगा 576 आएगा। 24 24 में 576 ही होते हैं, ठीक। प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब आपको निकालना आर स्क्वायर, आप इसे उठा के इधर पहुँचाइए, पहले पहुँचा दिया। तो ये भाई साहब जब नदिया के पार आएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में पहुँचेंगे। इतनी बात सब जानते हो अगर जो जो मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को घटाएंगे, तो भाई साहब घटाओ जरा, 15 में 6 गए तो आपने बोलना 9 बचेंगे। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 7, यहाँ पर तो 7 ही रहेगा। अरे यार आपको समझ नहीं आता तो ऊपर नीचे रख के घटा लो, क्यों परेशान हो रहे हो। इधर दाएं ले 15 में 6 गए 9, यहाँ पर कितना बचा 1, इधर दाएं ले लिया, यहाँ हो गए कितने 11, 11 में 7 के कितने बचे 4, ठीक 49 बच गया। बराबर आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ेगा, और सीधा करके लिख लो, चलो चढ़ गया अंडर रूट। 49 का अंडर रूट कितना होता है, तो आपने बोलना 7 होता है। तो आर का मान कितना आ चुका है, 7 सेंटीमीटर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आप बताएंगे मुझे जरा, तभी तो पता लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मैं पढ़ भी रहा हूँ यहाँ से। क्या है देखिए कि आकृति 10.11 में यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और वो इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू बराबर होगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया, लेकिन आपको बहुत कम समझ में आया होगा। अब मैं जब डायग्राम बनाऊंगा, यही वाला डायग्राम, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए डायग्राम देखिए, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है कुछ। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बिंदु है, और एक इस बिंदु का नाम दिया हुआ है, इस बिंदु का नाम टी है, इस बिंदु का नाम पी है, इस बिंदु का नाम क्यू है, और एक वृत्त का केंद्र है जिसका नाम अभी मैं दूंगा आपके सामने ओ। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना दे रखा है 110 डिग्री। अब देखिए उसने जो दिया है ना, वो क्या दिया है, वो दिया है पी ओ क्यू बराबर कितना है 110 डिग्री, ठीक है। निकलवाया क्या है, निकलवाया है पी टी क्यू। तो अब देखिए सबसे पहली बात ये निकलवाया है मेरे लाल मेरे बच्चे। अब देखो पी टी क्यू जब दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये तो त्रिभुज के रूप में दे रखा है। त्रिभुज नहीं है भाई साहब, ये एंगल का साइन होता है, ठीक। अब आप कहोगे सर एंगल तो एक बिंदु पर बना हुआ होता है, कि बेटे एक बिंदु पर ही बना हुआ है। यहाँ से पी से चलना स्टार्ट हुए हैं, क्यू तक चले हैं, लेकिन टी बिंदु पर जो एंगल था उस एंगल को निकालना है। पी से चलना प्रारंभ किया है, टी पहुंचे, टी से पहुंच के क्यू पहुंचे। अब बीच वाले बिंदु पर जो कोण बन रहा था उस कोण को हमें निकालना है, ओके। ये कौन सा कोण दिया है, ये बिंदु ओ पर बना हुआ कोण दिया है, लेकिन चले कहां से थे आप, चले थे आप पी से क्यू तक, तो पी ओ क्यू। तो ये वाला कोण कितना दिया था बिंदु ओ पर बना हुआ 110 डिग्री, ठीक है, इतना दिया हुआ ये निकालना है। क्या दिया है, पी टी मतलब टी पी और टी क्यू जो है स्पर्श रेखाएं हैं ये और ये, और स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं बेटे, आपने बोलना सर बराबर होती हैं, ओके। अब जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको, वो पॉइंट आपको याद रखने, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या बताए थे मैंने पॉइंट आपको, कि भाई साहब जो त्रिज्याएं होती हैं ना, वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये इस जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, आपने बोलना यस। तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मुझे बताओ कि ये चतुर्भुज है या त्रिभुज है, आपने बोला सर चतुर्भुज है। ये क्यों चतुर्भुज है, जिसके 4 कोने होते हैं वो चतुर्भुज होता है। देखिए एक कोना ये हो गया, 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 4 कोने हो गए। तो 4 कोने जिसके होते हैं वो क्या होता है चतुर्भुज। और चतुर्भुज के कोणों का योग मैंने अभी अभी कितना बताया, आपने बोलना है कि सर आपने बताया 360 डिग्री होता है, ठीक। तो अगर मैं इनका नाम दूं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए पी को यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप एंगल P यहाँ पर बन रहा है, एंगल T ये, एंगल Q ये, एंगल O ये। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से एंगल P को एंगल P लिख लूँ। आपने बोलना सर ऐसा मत लिखो, तो फिर कैसे लिखूं? आपने बोलना सर OPT लिख दो, है ना। एंगल P को कैसे लिख दूं? एंगल OPT, मतलब बना कौन एंगल P पर ही है, लेकिन चलना प्रारंभ यहां से किए हैं। ये दर्शाने का एक अच्छा तरीका होता है। ठीक, प्लस इस कोण को कैसे लिखेंगे? ये कोण तो निकालना है, PTQ कर दो इसे, एंगल PTQ। एंगल टी भी कर सकते थे, लेकिन एंगल टी नहीं किया, क्योंकि उसने जब बोल रखा है 3 अक्षरों में दर्शाइए, तो 3 अक्षरों में दर्शाना है। ठीक है, और 3 अक्षरों में अगर इस एंगल को 3 अक्षरों में दर्शाएंगे तो ये टी बिंदु को हम बीच में रखते हैं 3 अक्षरों के। ठीक है, अब इस एंगल को दर्शाएंगे तो कैसे करेंगे? आपने बोलना यहाँ से प्रारंभ करो, यहाँ से यहाँ तक चल लो, तो एंगल TQO प्लस, अब कौन सा आ गया? आपने बोलना सर अब इसे दिखाना है, तो इसे कैसे दिखाएंगे? आपने बोलना है QOP या POQ। इसे उठा के इधर POQ कर सकते हैं या QOP कर सकते हैं। ये बीच वाला जो बिंदु है बीच में ही आना चाहिए। ये इधर का इधर हो सकता है, इधर का इधर हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों कोण हो गए चतुर्भुज के, चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360। ठीक है, अभी आप बताएं कि ये कितना? OPT ये वाला 90 डिग्री प्लस ये कितना? तो आपने बोलना ये वाला तो यही है, ये तो निकालना है भाई साहब। चलिए, प्लस TQO ये वाला एंगल कितना है? आपने बोला 90 डिग्री प्लस QOP ये वाला कितना? आपने बोलना सर 110 बराबर कितना? 360। अब देखिए 90 और 90 कितने हो गए? तो आपने बोलना 180 प्लस PTQ ये और ये जोड़ दिए, प्लस यहाँ पर कितना बचा? 110 बराबर 360। अब 180 और 110 कितने होते हैं? आपने बोलना सर एक की तरफ जोड़ दो, अभी 0 9 और ये 0 आ गया, और ये 8 और 1 9 आ गया, 2 आ गया, 290 प्लस एंगल PTQ बराबर 360। अब इन भाई साहब को उठा के नदिया के पार लेके जाओ, उधर माइनस में पहुंचेंगे। तो एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 270, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपने बोलना सर यहाँ पर जो हमने घटाया, और ये 390 था भाई साहब, ये क्या कर दिया हमने? अब 360 में से जब 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आपने 3 मतलब 290 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपने बोलना 70 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना आ चुका है? तो आपने बोलना सर 70 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहले डायग्राम बनाते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो सबसे पहली बात है आप एक वृत्त बनाएं जिसका केंद्र क्या है? O है, उसने बोल रखा है। ठीक, एक बिंदु P से, एक बिंदु भाई साहब P हाथ पर ले लो, एक बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, कौन सी? PA और PB। तो इसे तो बाहर P मानिए, इस वृत्त पर इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं और उनके नाम है PA और PB। तो इसका नाम दे दीजिए कितना? A, इसका नाम दे दीजिए B। तो एक PA हो गई और एक PB हो गई, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, और यहां से मिला दीजिए इन्हें। ठीक, अब क्या निकालना है तुम्हें? निकालना कुछ नहीं है, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जो स्पर्श रेखाएं है ना बेटे, वो 80 डिग्री पे झुकी हुई है, ये वाली और ये वाली स्पर्श रेखा कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 80 डिग्री पर। ठीक है, अब कोण पर झुकी हो, तो एंगल POA, एंगल POA, मतलब एक काम करिए आप भाई साहब, क्या करिए, एक लाइन खींची यहां से। अब लाइन जब खींच ली मैंने, तो आपने ये कोण निकालना है, POA, ये वाला कोण निकालना है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, वेरी गुड। अब
देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पूरा कोण था, यहां से यहां तक पूरा कोण था, ये कितने का था? आपने बोलना है 80 का। ठीक, उसने दिया हुआ है ये कितने कोण था, 80 का था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो लाइन है ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा बराबर होगी। तो अब जब बराबर होंगी दोनों, तो केंद्र से अगर एक लाइन खींची जाएगी ओ तक, तो वो इस वाले कोण को आधा आधा करेगी। ठीक, तो ये टोटल कोण कितने का, 80 का, तो ये कितना हो जाएगा, 40 का, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 40 का। स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या यहां से यहां तक हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। अब अगर मैं त्रिभुजों में बात करूं, ए पी ओ, इस वाले त्रिभुज में बात करूं, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपने बोलना 180। ठीक है, तो अब दो कोण आपको पता है, एक कोण तो निकाल ही सकते हो ये वाला, और यही पूछा है आपने। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं, इसके हल पर आते हैं, हल करते हैं। ठीक है, करते हैं त्रिभुज ए पी ओ में। ठीक, ए पी ओ में बात करते हैं, और यहां पर लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ये वाला पी, एंगल ओ निकालना, कौन सा, एंगल ओ। लेकिन हमें 3 अक्षरों में लिखना है इनके नाम। एंगल ए का नाम 3 अक्षरों में कैसे लिखा जाएगा, ओ ए पी, ओ ए पी, प्लस इस पी को कैसे लिखूंगा, देखो पी तो पूरा का पूरा भी है और पी ये वाला भी है, तो 3 अक्षरों में अगर मैं इसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए पी ओ, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए पी ओ, प्लस अब जो निकालना उसे लिखिए, उसे कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 3 अक्षरों में, और ये जो ओ आना चाहिए बीच में आना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं पी ओ ए, पी ओ ए बराबर 3 कोण योग है, 3 कोणों का योग कितना है, 180। ये आपको पता है कितना है, 90 डिग्री। चलिए, ये आपको पता है एपीओ, एपीओ ये कितना है, 40 डिग्री, प्लस ये आपको क्या करना है, निकालना है पी ओ ए बराबर 180। 40 90 कितना होते हैं, आपने बोलना 40, 0 9 और 4 13, 130, पी ओ ए बराबर 180। इन भाई साहब को उठा के उधर लेके जाएं, किस में पूछेंगे, ये माइनस है, पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, कितना बचा, आपने बोलना सर 50 बचेगा, 50 ही बचेगा भाई, नहीं गलत कर दिया हमने, 50 ही बचेगा। ऑप्शन में 50 है, ऑप्शन में 50 है, हाँ भाई 50 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो प्रूफ ये करना है भाई साहब कि एक वृत्त है, वृत्त का एक व्यास है, व्यास केंद्र से होकर जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक ये लाइन खींची गई है, सीधी सीधी लाइन बनाई है यहां से, और एक यहां से लाइन खींची गई है। ठीक है, ये दोनों लाइनें जो हैं समांतर हैं, ये प्रूफ करना है। तो आपको मैंने समांतर की कंडीशन बताई थी समांतर रेखाओं की, कि समांतर रेखाएं तब होंगी जब उनके बीच अंत्य आसन्न कोण, ये वाले और ये वाले कोणों का, इन दोनों कोणों का योग 180 आ गया, तो हम कह देंगे कि ये और ये रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ठीक है, चलिए नाम देते हैं इन्हें एक्स वाई, इसे देखते हैं एक्स जेड वाई जेड। ठीक, तो एक बात बताएं, इस बिंदु का नाम दीजिए ए ओ, इसे वी। ठीक, अब एक बात बताएं आप मुझे, क्या बात बतानी है, ये बताएं, ये जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपने बोला 90 का। ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपने बोला 90 का। तो अब ये भाई साहब जो एक तरफ आसन्न कोण हो गए दो रेखाओं के, एक ही तरफ आसन्न कोणों का योग ये 90 हो गया और ये 90 हो गया,
कितने डिग्री का होगा ये? योग हो गया 180 डिग्री। और मैंने ये बोला था कि अगर दो रेखाओं के बीच अंत्य आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है तो वो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो अब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 4 यहां पर देखिए, टू प्रूफ करना है हमें एक्स वाई तथा वाई जेड, या एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और क्या, और हमें क्या करना है? वी नो दैट लिखना है, वी नो दैट क्या? समांतर रेखाओं के अंत्य आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज, अगर ये चीज हमने प्रूफ कर दी तो हम कह देंगे जो रेखाएं हैं ये वाली क्या है? समांतर है। तो वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए चित्र में क्या, एक्स ए एंगल लिख रहे हैं, एंगल एक्स ए ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों है? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, ये बात जानते हैं आप। और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। क्यों? एक्स डैश बी ओ, कौन सा कोण? एक्स डैश बी ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों है? क्योंकि लिखेंगे सेम कहानी है, यही लिखेंगे। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, ये अंत्य आसन्न कोणी तो है ना? दोनों अंत्य आसन्न कोणी तो हैं इन रेखाओं के। तो इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ गया, जोड़ते हैं, दोनों कोणों को जोड़ने पर, दोनों कोणों को जोड़ते हैं, देखिए एक्स ए ओ प्लस एक्स डैश बी ओ बराबर 90 प्लस 90 बराबर आ गया 180। अब लिखेंगे अतः इन रेखाओं के अंत्य आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये रेखाएं समांतर होंगी। ओके, चलिए स्क्रीन छोड़ लीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बेटे क्या है बताओ? कि एक बिंदु ए से जो एक, नहीं ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहां पर प्रूफ ये करना है बेटे, देखिए कि एक स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु, अगर मैं इस पर लंब खींचूं तो वो 100% वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये हमें बताना है, ये प्रूफ करना है। ये तो ऑलरेडी हमें पता था, है नहीं है? लेकिन प्रूफ भी करना है तो कैसा करना है, ध्यान से देखिए। इसे मानिए एक्स बाई ओ मान लिया, इस रेखा को मानिए पी, इसे ए। तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या करना है? प्रूफ स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो अब बेटे हमें प्रूफ, चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए हम देखते हैं, जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है? पहले देखते हैं, माना एक्स बाई एक स्पर्श रेखा है,
रेखा है जिस पर ए एक स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को स्पर्श करता है। इन दोनों लाइनों का मतलब है कि माना एक्स बाई, मान लिया एक्स बाई ये क्या है, स्पर्श रेखा है जिस पर ए एक स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को स्पर्श करता है, जो वृत्त को स्पर्श करता है। तो देखिए उसके आगे, अब बिंदु ए से यदि प्रकार या चांदे की सहायता से एक 90 डिग्री कोण पर रेखा खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अब मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए एक बार हम पढ़ते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ये प्रूफ करना था। और अगर कोई रेखा पर हम 90 डिग्री की एक लाइन बनाते हैं तो वो भी क्या होती है, लंब ही होती है। लंब कहते किसे हैं कि अगर दो रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना रही है एक दूसरे के बीच में तो वो एक दूसरे को क्या होती हैं, लंब होती हैं एक दूसरे पर। ठीक है, तो अब देखिए मान लिया हमने क्या सोल्व कर रहे हैं, हम मान लिया कि एक्स वाई जो है एक स्पर्श रेखा है जिस पर ए एक स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को स्पर्श करता है, जिस पर ए एक स्पर्श बिंदु है जो कि वृत्त को टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक, अब बिंदु ए से यदि प्रकार या चांदे की सहायता से एक 90 डिग्री कोण पर रेखा खींचते हैं, कोण पर रेखा खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अगर इस बिंदु पर 90 डिग्री कोण पर चांदे की सहायता से, प्रकार की सहायता से एक रेखा खींची हमने ये वाली, तो हम देखते हैं ये कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटे, है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिखा था ऐसा समझ नहीं आता जब तक हम डायग्राम नहीं बनाते हैं ना। तो डायग्राम बनाते बनाते हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार और कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो एक आप कम करिए, वृत्त बनाइए, बना दिए वृत्त, इसका केंद्र बनाइए, क्या ओ ही बनाते हैं। इस केंद्र से एक बिंदु कितनी दूरी पर है, ए जो है वो दूरी पर है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया 5 सेंटीमीटर जो आपको समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। इस बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची गई है इस वृत्त पर जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या बना लो, ये लाइन बना लो, और आपको पता है इस लाइन को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, आर। इसका नाम कुछ भी दे दो, ओ हो गया, ए हो गया, इसका नाम दे दो चलो बी। ठीक, तो आपने पता है क्या कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, इस त्रिज्या को ही हमने ज्ञात करना है। ठीक, तो अब बेटे मेरी बात सुनिए, ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पीजीपी। तो देखिए त्रिभुज BAO में PGP से, ठीक, PGP क्या कहती है,
कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। यहाँ पर कण कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर हमें ऐसे देखने में तो परेशानी पड़ रही है, लेकिन ऐसे बना दीजिए। यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो तो आप तुरंत बोल दोगे ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन रेखाओं जो रेखाएं 90 डिग्री कोण को टच करती हैं वो लंब हो सकती हैं, आधार हो सकती हैं। ये लंब हो सकता है या ये आधार हो सकता है, या ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, लेकिन ये जो होती है वो कण होती है। तो 90 डिग्री को कौन सी 90 डिग्री पर कौन सी भुजाएं टच कर रही हैं? आपने बोलना ये कर रही है, ये कर रही है। तो ये लंब मान लो, इसे आधार मान लो, तो ये तो क्या होगा? कण होगा। तो कण कितना है? आपने बोलना है सर 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? तो आपने बोलना 4 का स्क्वायर। आधार निकालना है, इसका क्या नाम दे दिया हमने? आर स्क्वायर हो गया। 5 पंजे हो गया 25 बराबर 4 चौक कितना हो गया 16 प्लस आर स्क्वायर। इन भाई साहब को उठा के इधर लेकर आइए, माइनस में पहुंचेंगे ये इधर आके। यहाँ पर कितना बचा? 9 आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? ये। अब अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3। समझ में आई कहानी? आई थिंक समझ में आई होगी। आर का मान कितना आ गया? 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। और आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 7। समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? जिनके वृत्त, ऐसे बहुत सारे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, एक ही बिंदु पर केंद्र हो सारे वृत्तों का, तो सारे वृत्त क्या कहलाते हैं? समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो अगर यहां पर मैं 2 वृत्त खींचता हूं समकेंद्रीय वृत्त, एक ये हो गया, एक ही हो गया, दोनों का केंद्र ये O है। ठीक, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो आपने बोलना बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी 5, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या बना दी मैंने, वो कितनी दे रखी है इसमें? 3। चलिए, अब पूछा है उसने किसकी लंबाई? जीवा की। और कौन सी जीवा की? बड़े वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है? देखिए, जीवा एक लाइन अगर मैं केंद्र से होकर खींचूं तो इसे बोलते हैं व्यास। इसके अलावा जो भी लाइन खींची जाए वो क्या होती है? जीवा होती है। चाहे यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, कैसे भी खींचो, वो जीवा होती है। तो बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त की जीवा यहां से आएगी और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती जाएगी। हो गई। इसका नाम दे दीजिए ए बी, और यहां पर जहां पर टच करेगी छोटे वाले वृत्त को उसका नाम दे दीजिए क्या? सी। तो अब मुझे ये बताएं कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की लंबाई भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, और यहां से यहां तक की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये भी कितनी होगी? 5। और अगर मैं सीधी यहां से यहां तक खींचूं तो ये भी त्रिज्या है, लेकिन छोटे वृत्त की ये कितनी होगी? 3, अगर आपको दिखाई दे रही है तो। अब जो स्पर्श बिंदु पर जो लाइन खींची जाती है केंद्र से, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90। ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो अब इनमें 2 त्रिभुज बने, कौन कौन से? ए ओ सी। ये भी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण आ रहा है इसमें। और ओ बी सी ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन दोनों सेम टू सेम है। अगर एक समकोण त्रिभुज से ये वाली लाइन यहां से यहां तक की भुजा निकाल ली तो उसका दुगना कर देंगे, तो ये पूरी भुजा की लंबाई आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वेरी गुड। तो यहां पर देखिए, अगर समझ नहीं आया तो आपको वीडियो की स्पीड को स्लो करें और फिर देखें दोबारा जो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी में किससे? पीजीपी से। ठीक, कण ये हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, आधारी हो जाएगा। ठीक है, तो अब कण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कण कितना है? 5। लंब कितना है? आपने बोलना है 3, प्लस आधार कितना है? तो आपने बोलना है AC। 5 पंजे कितने होते हैं? आपने बोलना 25, 3 तिया कितने होते हैं? आपने बोलना 9, प्लस AC का स्क्वायर। इस 9 भाई साहब को उठा के इधर ले आओ, बराबर AC स्क्वायर। 9 जो आया इधर माइनस में आया, घटाएंगे कितना बचेगा? 16। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चलेगा अंडरवुड, कितना आ गया? 4। जो AC की लंबाई आ गई, जो यहां से यहां तक AC है, AC की लंबाई कितनी? 4 आ गई, तो ये भी तो 4 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर लिखेंगे जीवा AB की लंबाई
क्या एसी की लंबाई कितनी होगी, दुगनी होगी ना, एसी की लंबाई की दुगनी होगी। ये दो कहाँ से आया, क्योंकि इस लंबाई का दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम ये भी तो अगर चार है तो ये भी तो चार होगा, तो दुगना कर दो इसका तो पूरा आ जाएगा, ये भी हाँ ये भी आ जाएगा। तो एसी का मान कितना आया यहाँ से बेटे, चार, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए, समझ में आया तो यार चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं इस क्लास में, और आगे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके, चलिए।